उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी लड़ाई अब और बढ़ती नजर आ रही है। साधु संत अब आपस में लड़ रहे हैं और इस पूरे मौके का फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस मौके को जाने नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें पता है लोहा गर्म है और अगर अभी हथौड़ा मार दिया तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर लोहा ठंडा हो गया तो हथौड़े 100 चला लो, कोई फायदा नहीं होगा। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अब सियासी लड़ाई बढ़ रही है और बढ़ गई है क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर लिखी जा चुकी है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि बिना किसी गलती के मेरे खिलाफ ये एफआईआर लिखी गई। उन्होंने कहा जिसने एफआईआर लिखवाई है वो शख्स दूध का धुला नहीं है, उस पर भी कई मुकदमे, उस पर रेप जैसे आरोप है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि जो सांच है सांच को आंच नहीं। उन्होंने कहा कि जो सही है उसे प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं है और हम पूरा सहयोग करेंगे, पुलिस का भी और कोर्ट का भी, लेकिन कालनेमियों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कालनेमी कहा है कुछ लोगों को। और दूसरी तरफ देखिए रामभद्राचार्य की भी एंट्री हुई। रामभद्राचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ढोंगी बताया। उन्होंने कहा कि संगम में स्नान करने के लिए जो हट लगाई थी ना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, वो गलत थी साहब, वो गलत थी क्योंकि बड़े बड़े साधु संत पैदल जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कौन सी बड़ी तोप है कि एक जो है पालकी लेकर जा रहे थे, वो भी स्नान करने के लिए पैदल जा सकते थे। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विपक्ष के साथ मिलकर न सिर्फ साधु संतों को बांटने का काम कर रहे हैं बल्कि विपक्ष के साथ मिलकर वो एक साजिश रच रहे हैं। ये रामभद्राचार्य ने कहा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर। और इस वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अगर कोई खड़ा है तो अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव इस मौके को नहीं हाथ से जाने देना चाहते क्योंकि अखिलेश यादव का ये कहना है कि भैया स्वामी जी के साथ गलत हो रहा है, संतों के साथ गलत हो रहा है और यही तो वक्त है वोट की राजनीति करने का। और अगर संत बट गया तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा खेल कर जाएगी। और देखिए कैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बचाते बचाते अखिलेश यादव ने रामभद्राचार्य पर निशाना साध दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा मुझसे गलती हुई, रामभद्राचार्य पर जो 420 का मुकदमा दर्ज था ना 420 का, वो वापस लिया, जो बहुत बड़ी गलती हुई, उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते। अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि प्रयागराज में शंकराचार्य कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई। एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन नहीं किया। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने क्या कहा अखिलेश यादव, उन्होंने कहा उस समय सर्दी चरम पर थी। उन्होंने कहा हमारी सनातन परंपरा में किसी संत को स्नान से रोके जाने की कल्पना नहीं की जा सकती। यह पहली बार हुआ है किसी संत को स्नान से रोका गया। अब सरकार उन्हें अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना सामने ला रही है। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा अगर शिकायतकर्ता रामभद्राचार्य का शिष्य है तो यह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जिस शख्स ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, ये कहा जा रहा है कि वो रामभद्राचार्य का शिष्य है।
और उस शख्स पर भी कई मामले दर्ज हैं, अपहरण और तमाम चीजें, रेप तक का उस पर आरोप है, ये कहा गया है। और दूसरी तरफ देखिए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो हिंदुओं की बात करते हैं, जो संतों की बात करते हैं, आज उन्हीं के सरकार में, उन्हीं के राज में साधु संतों का अपमान हुआ है और अपमान हो रहा है। किस तरीके से बटुकों की शिखा को पकड़कर उन्हें जमीन पर घसीटा गया, जो बटुक थे उनकी केस को खींचा गया, ये गलत है, ये सनातन में गलत है। क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण पंडित की शिखा केश को अगर हाथ लगाकर खींचा जाता है, उसका अपमान माना जाता है। हालांकि ये मामला जब तूल पकड़ा तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उतर गए, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि साधु संतों का अपमान नहीं होगा, ये हमारी सरकार है। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस कर्मियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। मामले की तफ्तीश जारी है और अभी हाल ही में देखने को मिला कि उन्होंने तमाम बटुकों को बुलाया और मंत्रोच्चारण हुआ, उन्हें उपहार दिया गया, एक मैसेज दिया जाता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि भैया अखिलेश यादव जहां आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, स्वामी को और भड़का रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले को सीधे तौर पर एक नया एंगल भी दे रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जो तमाम साधु संत, रामभद्राचार्य जैसे बड़े जो संत हैं, उनका ये कहना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कथन गलत है। उन्होंने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा उन्हें पता लग गया है, क्योंकि 27 का चुनाव सर पर है और उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से हालात इस वक्त यूपी की सियासत के बने, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर, और उनके पीछे इस तरीके की चीजें इस वक्त हो रही हैं, यानी कि यूपी की सियासत गरमाई हुई है। और अगर साधु संत बट गए और अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने प्लान में कामयाब हो गए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। अब देखना होगा कि 27 का चुनाव आखिरकार किस करवट बैठता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।